हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन के बारे में। एक क्लास नंबर 29 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लास्ट क्लास है। हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और ये सिलेबस का लास्ट क्लास होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को शॉर्ट में सीसीई कहा जाता है। सीसी का दो पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन जो है कॉन्टिन्यूअल और पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट को कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहा जाता है। पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट जो है समेटिव असेसमेंट को कहा जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी को कहा जाता है। CC refer to school-based evaluation which cover all aspects of school activity related to child development. It emphasizes twofold objectives such as continuity of evaluation and assessment of learning outcome in comprehensive manner. It cover all the domain of learning, cognitive, affective and psychomotor domain। यानी इसके अंदर तीनों लर्निंग का डोमेन जो है कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन है कॉन्टिन्यूअल और पीरियोडिसिटी के अंदर, इसका क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं वन बाय वन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज यूज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है स्टूडेंट का लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए। समेटिव इवोल्यूशन इज यूज आफ्टर द कोर्स कंप्लीटेशन टू असाइन द ग्रेड। समेटिव इवोल्यूशन जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद लिया जाता है ग्रेड असाइन करने के लिए। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है डेवलपमेंट इन नेचर है, इसका मेन एम है स्टूडेंट का लर्निंग को इम्प्रूव करना। समेटिव इवोल्यूशन जो है टर्मिनल इन नेचर है, इसका मेन पर्पज है स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल को एवलेट करना। और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर टीचर में टेस्ट का यूज़ किया जाता है और समेटिव के अंदर स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया। इसके अंदर लिमिटेड कंटेंट एरिया के लिए टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है और समेटिव के अंदर होल कंटेंट से टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हेल्प टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। समेटिव इवोल्यूशन हेल्प टू जज द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर को अपना मेथड और रिमेडियल वर्क को कैसे मॉडिफाई कर सकता है उसके लिए। समेटिव इवोल्यूशन हेल्प द टीचर टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर फ्यू स्किल टेस्ट किया जाता है एक साथ और समेटिव के अंदर लार्ज स्किल को एक साथ टेस्ट किया जा सकता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर है, समेटिव इवोल्यूशन जो है कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर नहीं है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है एक प्रोसेस को कहा जाता है, समेटिव इवोल्यूशन एक प्रोडक्ट को कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है और समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। फॉर्मेटिव का 40% वेटेज होता है, समेटिव का 60% वेटेज होता है। तो ये सब था फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन का डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडिग्म्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। तीन प्रकार का पैराडिग्म्स है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कंडक्ट किया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए, इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, एज सेल्फ असेसमेंट को कहा जाता है। तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से असम टेट में आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है समेटिव इवोल्यूशन किसको कहा जाता है। जो इवोल्यूशन किया जाता है अचीवमेंट लेवल को जज करने के लिए एकेडमिक का एंड के अंदर, उसको कहा जाता है समेटिव इवोल्यूशन। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव का टोटल कितना होता है। 40:60 के अंदर 40 जो है फॉर्मेटिव का होता है, 60 जो है समेटिव का होता है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का कैरेक्टर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है इट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, एक कैरेक्टर है। इट गिव्स प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, ये भी कैरेक्टर है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट इवोल्यूशन, ये गलत है, ये प्रोडक्ट बेस नहीं है, ये जो है प्रोसेस बेस है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ए भी ऑप्शन सही है। ए बी डी सही है। ए बी डी कहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को बताना है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है उसको कहा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहा जाता है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज डन। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है कौन करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो करता है। बाय क्लास टीचर विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट टीचर, ये भी ऑप्शन सही है। बाय प्रिंसिपल, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर ए बाय ऑल टीचर इन द स्कूल। सभी टीचर जो स्कूल के अंदर है वो कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के अंदर फॉर्मेटिव भी आता है, फॉर्मेटिव के अंदर जो है पढ़ाते समय भी असेसमेंट लिया जा सकता है, इसलिए सभी टीचर स्कूल के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आप सभी का असम टेट का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बच चुका है तो उसको मैं अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा।
लेकिन सिलेबस वाइज आप सभी का कंप्लीट टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इस वीडियो के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।